जय हिंद। मैं लेकर उपस्थित हो चुका हूँ आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं और उन 10 सवालों बारे में मैं बात करने वाला हूँ। पहला मेरा जो पॉइंट होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को किस टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है और इसका संवैधानिक महत्व क्या है। दूसरा पॉइंट यह है कि संसद में चल रही राजनीतिक उठापटक का लोकतंत्र और विधायी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट ये है, बिहार और असम में बाढ़ की स्थिति क्या है और आपदा प्रबंधन किस स्तर पर चुनौती बनी रही है। चौथा ये है कि एलएसी पर चीन की ताज़ा गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को कैसे प्रभावित कर रही है। चौथा यह है, आज के शेयर बाजार में गिरावट किन वैश्विक और घरेलू कारणों से आई और इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। छठा पॉइंट ये है, सहारा घोटाले पर कोर्ट की टिप्पणी क्या रही, शासन व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर क्या संदेश मिले हैं। सातवां पॉइंट यह है कि पीएम मोदी और यूएई की वर्चुअल मीटिंग में भारत की विदेश नीति का कौन सा न्याय आयाम जुड़ा है। और आठवां पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमले भारत की आंतरिक सुरक्षा और कश्मीर नीति को कैसे चुनौती दे रहे हैं। 9वां पॉइंट यह है, चंद्रयान-3 की नई उपलब्धि क्या है, भारत की स्पेस डिप्लोमेसी तो कितना मजबूत कर रही है। और 10वां पॉइंट यह है कि एआई आधारित करियर मार्गदर्शन योजना में सरकार का उद्देश्य क्या है और ये युवाओं को कैसे मदद करने वाली है। ये है हमारे आज के 10 पॉइंट। इस पर जो हम विस्तार में बात कर लेते हैं। पहला नंबर जो हमारा था, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को किस बयान के चलते उन्हें फटकार लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बार बार न्यायपालिका पर अपमानजनक बयान देने के लिए फटकार लगाई है। राहुल जी ने रैली के टाइम 2022 में तो रैली चल रही थी और उस रैली के टाइम पर इन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान के मामले में भी इन्हें फटकार लगाई गई है। उस मामले में इन्होंने बोला था कि चाइना ने भारत के 2000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा कर लिया है और इस मामले में भी इन्हें जो है फटकार लगाई गई है। अब इसमें राहुल गांधी ने एक भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी, जिससे कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। कोर्ट की प्रक्रिया, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, लोकतंत्र में आलोचना स्वीकार है लेकिन बिना तथ्यों के न्यायपालिका की गरिमा पर हमला अस्वीकार है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे बयानों से संस्थानों की विश्वसनीयता को चोट पहुंचती है। और यहाँ पे जो यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर हमें जो सवाल बनने वाले हैं, सवाल ये बन सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका बनाम आलोचना की स्वतंत्रता जो है, आचार संहिता और राजनीतिक मर्यादा लोकतंत्र में संस्थापनों का सम्मान क्यों जरूरी है। इन पे जो है ये सवाल बन सकता है और आप लोग जो है अगर स्टूडेंट है आप लोग इस पॉइंट तो जो है ध्यान रखना। दूसरा जो पॉइंट हमारा था, संसद में गतिरोध हुआ ये कि कल जो है 4/10 का दिन था, जहां पर ममता बनर्जी और जितने भी विपक्ष दल हैं वो वहाँ पे उपस्थित हुए थे। उपस्थित होने बाद जो है उन्होंने जो सवाल उठाया उस पर जो है हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ ये है कि मानसून सत्र में हंगामा हुआ, क्या हुआ, क्यों विवाद हुआ। विपक्ष ने संसद में गृह मंत्री से मणिपुर मुद्दे पर बयान की मांग की। सत्र बार बार स्थगित हुआ, क्यों हुआ, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा वीडियो वायरल हुए थे। विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय था। सरकार और विपक्ष की प्रतिक्रिया, विपक्ष जो बोल रहा, प्रधानमंत्री चुप क्यों है, सरकार जो है सियासी ड्रामा बंद करे, गृह मंत्री बोले। अब इस पे जो है मुद्दा ये है कि आपको पता है कि मणिपुर में जो हिंसा हुआ था, जहाँ पे महिलाओं के प्रति जो वहाँ पे बर्ताव हुआ था, उन चीज़ों को लेकर विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है और बार बार जो है सवाल का जवाब मान रहा है कि प्रधानमंत्री जो है चुप क्यों है और वो इस मैटर पे कुछ ना कुछ बोले। अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए संसद की कार्य क्षमता, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, मतलब पॉलिटी जीरो हावर रूल और 193 सस्पेंशन ऑफ एमएफसी, इस पे जो है आपको विचार करने की आवश्यकता है। ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
नंबर 3 पॉइंट की हम बात कर लें, बिहार असम में जो बाढ़ का संकट है उस पे आप तो पता है कि बिहार और असम, झारखंड, ये सारे जो राज्य हैं वहाँ पे जो है बाढ़ का ये प्रभावित क्षेत्र होते हैं और यहाँ पे जो बाढ़ आने से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे बिहार से 10 और असम से 15 जिले बाढ़ से प्रभावित, लाखों लोग विस्थापित। ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी तो जो है बिहार में कोसी नदी के नाम से जाना जाता है, और बागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। क्यों हुआ? भारी मानसून वर्षा। आपको तो पता है कि मानसून में जो इस बार का है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और नदियों की जो सिल्टिंग और तटबंधों की जो विफलता है, जैसे नदी में जो बालू का कटाव होता है और जो बांध बंधे होते हैं वो टूट जाते हैं, इन सारे रीजन की वजह से जो है ये बाढ़ का जो है प्रभावित हो जाते, बाढ़ बाढ़ आने से जो है लोग प्रभावित होने लगते हैं। सरकार की इस पर प्रक्रिया जो है SDRF और NDRF की तैनाती, प्रधानमंत्री ने मतलब जो SDRF और NDRF जो वहाँ पे सुरक्षा है उनकी तैनाती हुई है। प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ की राहत घोषणा भी किया है। और अगर आप इस पर सवाल बनाना चाहते हैं तो आपदा प्रबंधन, ज्योग्राफी, नदियों का व्यवहार और बाढ़ का चित्र, जलवायु परिवर्तन और मानव त्रासदी जो हुई है, इस पे जो आप एक बढ़िया सवाल जो है बना सकते हैं। चौथा नंबर जो है चीन की गतिविधियां, नई चौकियां LAC पे। अब हुआ ये है कि चीन और जो भारत का बॉर्डर है वहाँ पे चाइना द्वारा कुछ गतिविधियां होते हुए खबर सामने आई है LAC पे। वहाँ पे बताया जा रहा कि चाइना द्वारा जो है कुछ सैनिक वहाँ आना जाना हुआ, और वहाँ पे जो चाइना के हथियार वगैरह हैं उनका भी वहाँ पे आना जाना हुआ है। चीन ने अरुणाचल के पास नई सैन्य चौकियाँ बनाई हैं, ड्रोन गतिविधियाँ भी तेज हुई हैं, और किस लिए हुआ है तो भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चीन की आपत्ति ब्रिक्स समिट से पहले दबाव की रणनीति है। जैसे जो भारत का बुनियादी ढांचा है उस पर जो है ये ब्रिक्स सम्मेलन जो होने वाला है, चाइना चाह रहा कि पहले ही कुछ ऐसा करे कि यहाँ पे दबाव बन जाए और ब्रिक्स सम्मेलन में भारत जो वहाँ पे कुछ बोल ना पाए। तो ये सारी चीज लेकर जो है भारत के ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है चाइना की तरफ से। और हम बात करें भारत क्या कर रहा है तो भारत की प्रक्रिया जो है ITBP और सैन्य की तैनाती बढ़ा दी गई है वहाँ पे। LAC पर स्टेटस क्यों नहीं बदले देंगे, और रक्षा मंत्रालय जो है उन्होंने इन सारी चीज़ों को बोला है कि मतलब जो भी है वहाँ पे ऐसे कुछ बदलाव नहीं होने देंगे। अगर आप इस पे सवाल बनाना चाहते हैं तो भारत चीन संबंध, सीमा सुरक्षा और राजनीतिक हित, IR, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और डिसएंगेजमेंट जो है, इन सारी चीज़ों पर लेकर आप एक सवाल जो है बना सकते हैं। पांचवा नंबर जो हमारा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये है कि शेयर बाजार में गिरावट क्यों हुई। अभी आपको पता है कि अमेरिका ने 15-25% जो है टैरिफ लगाने की मांग की है, और 25% जो है टैरिफ लगाने की बात कर रहा है अमेरिका। और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो है शेयर बाजार में गिरावट, इसका जो इंश्योर आ रहा है IT और बैंकिंग सेक्टर प्रभावित हुए हैं। क्या हुआ था कि 850 अंक जो है सेंसेक्स जो है नीचे गिरा, इस पर हम बात कर रहे हैं, और निफ्टी जो 2% टूटा है। अब इसमें जो मेन मुद्दा है, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी। अभी मैंने वही चीज़ें बताया कि अमेरिका ने जो टैरिफ है उस पर जो है बढ़ोतरी किया है, और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी हैं। विदेशी निवेशक जो है, जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, उन्होंने अपना पैसा निकाला है बाजारों से, और IT कंपनियों के नतीजे जो है ये जो है बेहद खराब रहे हैं। इसलिए जो है वैश्विक मंदी का संकेत भी सामने आ रहा है, और इसलिए जो है भारतीय बाजारों में विदेशी दबाव होने की वजह से जो है ये मार्केट में जो है हमारे डाउन मारा है। और इसमें हम बात करें पूंजी बाजार और FPI इकोनॉमी, मुद्रास्फीति, ब्याज दर और निवेश, एक जो है ग्लोबल इकोनॉमी, साथ भारत पर असर, ये सारी चीज़ों पे जो है आप पे यहाँ से लेकर जो है UPSC का जो दृष्टिकोण है यहाँ से आप लेकर इतना दूर में आप एक इस पे जो विश्लेषण कर सकते हैं। छठा नंबर जो है सहारा घोटाला।
अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर सहारा घोटाला का कोर्ट का आदेश है कि ईडी एससी ने ईडी तो आदेश दिया कि वह सहारा समूह की जमा राशि वापसी में देरी की जांच करे। बात ये हुआ था कि जो सहारा में पैसा जमा हुआ था लोगों का, जो जितने भी उसमें पैसा जमा करने वाले इन्वेस्टर थे, अब उन्हें पैसा जो है वापस मिलना था, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए जो है वापस मिलना था। लेकिन इसमें जो है जब सेबी तो ये मतलब दिया जाता है पैसा वापस करने लिए, तो सेबी जो है सारे लोग पैसा अभी तक वापस नहीं कर पाया है। इसी मामले में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी तो जो है आदेश दिया कि वह सहारा समूह की जमा राशि वापसी में देरी की जांच करें। सहारा, अब इसमें हुआ क्यों ऐसा, वही चीजें मैंने अभी आपको बताया है। सहारा रिफंड पोर्टल में लाखों लोगों की शिकायतें, 25,000 करोड़ से अधिक की रकम अभी रुकी है और प्रक्रिया जो है सेबी तो कोर्ट की सरकार ने भरोसा दिलाया जल्द समाधान मिलेगा। मतलब सेबी ने पैसा देने में देरी किया था, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द ही उन लोगों को पैसा वापस होने वाला है जिनका पैसा अभी मिला नहीं है। अब जो है प्रधानमंत्री जी ने अभी यूएई से वर्चुअल मीटिंग किया है, उसमें जो सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के क्राउन प्रिंस साथ वर्चुअल मीटिंग की है। एजेंडा जो था मीटिंग करने का, जो मोटिव था वो था सीईपीए की समीक्षा, ऊर्जा व्यापार। मतलब सीईपीए वही है ऑयल प्लस रिन्यूएबल जो ऊर्जा होता है। जैसे आपको पता है कि अभी रूस और भारत का जो ऑयल व्यापार है, इसमें लेकर इन चीज़ों को लेकर जो है अमेरिका भी नहीं चाहता है कि भारत और रूस का जो ऑयल व्यापार है वो चले। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इस पे जो है बातचीत हुई है। भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए बात हुई है। जैसे जो लोग भारत से यूएई में जाते हैं उनकी सुरक्षा की भी बात हुई है और इन सारी चीज़ों पे जो है मुद्दे पर बात हुई है भारत और यूएई के बीच में। 8वां हमारा जो पॉइंट था, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पे इजाफा। अब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है पूंछ। अब यहाँ पे सामने जो आ रहा है, पूंछ में आतंकी हमला और उसमें 3 जवान शहीद हुए, 2 आतंकी उसमें मारे गए हैं। क्यों हुआ? पाक आधारित संगठन सक्रिय घाटी में स्थानीय सहयोग बढ़ा। मतलब जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो जो है अभी जो है सक्रिय हो चुके हैं और इसलिए जो है जो पूंछ वाला घाटी क्षेत्र है वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें बढ़ी है, जहाँ पे 3 जवान जो है शहीद हुए हैं और 2 आतंकी भी वहाँ पे मारे गए हैं। सरकार की प्रक्रिया जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक और सेना तो फ्री हैंड है। गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक की है और गवर्नमेंट ने तो जो है फ्री हैंड दिया है कि आप जहां भी बुलाओ इन्हें और आप जो इन्हें भून दो। 9वां पॉइंट हमारा जो है चंद्रयान 3। अब इसमें जो 9वां पॉइंट है चंद्रयान 3, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के रोवर ने चंद्रमा की सतह पर सल्फर और ऑक्सीजन की पुष्टि की है। ये बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है क्योंकि चंद्रमा पर ऑक्सीजन मिलना, सल्फर मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भविष्य में के मून बेस और इसरो इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए हम मतलब अहम है। अगर वहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन मिल जाता है तो ये फ्यूचर के लिए जो लोग चंद्रमा पे रहना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा संकेत हो सकता है, बहुत बड़ी न्यूज हो सकती है। हम बात कर लेते हैं जो 10वां पॉइंट है एआई आधारित कैरियर सलाह योजना। देखिए एआई जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ये एआई के द्वारा ही मैंने सारी चीज़ बनाया है। एआई एक ऐसा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स है जहाँ पर आप घंटों काम जो है मिनट में कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए जो है वो चीज़ें जो है तुरंत वहाँ पे मिल जाती हैं और आपका काम जो है बहुत तेज़ी से होने लगता है। अब यहाँ पे एआई आधारित कैरियर का सलाह जो है इसमें जो है स्मार्ट लक्ष्य क्या है
शिक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट लक्ष्य नामक एआई आधारित पोर्टल लॉन्च किया है, जो 10वीं और 12वीं के छात्रों को कैरियर गाइडेंस देगा। मतलब शिक्षा मंत्रालय ने जो लक्ष्य नामक एआई पोर्टल जो है लॉन्च किया है। इसमें जो है 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनके कैरियर पे जो है गाइडेंस देगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो किस तरह से कर सकते हैं। काउंसलर की कमी, छात्रों को वैज्ञानिक आधार पर मार्गदर्शन। काउंसलिंग करने वाले जो है उनकी कमी पाई जा रही है, इसलिए जो है छात्रों को वैज्ञानिक आधार पे मार्गदर्शन, मतलब जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें जो है वैज्ञानिक आधार पे जो है उनका मार्गदर्शन करवाया जाएगा। और ये है हमारे भारतीय नई पहल, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी भी है। बहरहाल ये रहे आपके आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर सवाल, और जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इसे दोबारा जो है रिवीजन करना चाहते हैं तो दोबारा जो है ये लाइन जो आप पढ़ सकते हैं और दोबारा वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।